मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धनदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी की मानव देह लीला का समापन हुआ है और सुधीर दादा ने क्या प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। सुधीर दादा ने भक्ति का जो मार्ग अपनाया है उस पर स्वयं कैसे चलें। अभी तो संरक्षण मिल रहा था, अभी तो बाबा की हाजिरी लगाते रहते थे, अभी तो बाबा से आदेश मिलते रहते थे, उनका पालन करते रहते थे, अभी तो बाबा सम्मुख थे और आज सदैव वो उनके सामने नहीं है। तो उन्होंने फिर क्या सुनना शुरू किया। अभी जो बातें भक्त करते थे उनको सुनना बाबा का काम था, उनका समाधान करना बाबा का काम था। लेकिन अब जो चर्च लाइन में आ रहा है अपनी बात किससे कह रहा है? महाराज जी को नमन करता है और अपनी बात दादा से कहता है। और दादा में एक अब ऐसा गुण आ गया था, शिक्षक के तौर पर कोई कभी ऐसा कहता तो वो इग्नोर कर देते थे, उसको अनदेखा कर देते थे। लेकिन जब वो बाबा के बाद चर्च लाइन के मंदिर में, वो मंदिर ही है, देवालय है, ठाकुरबाड़ी है, महाराज जी ने ठाकुरबाड़ी कहा उसे, तो ठाकुरबाड़ी में जो आता है वो अगर सत्य कहता है तो दादा उसकी बात को सुनते हैं। कोई बच्चा भी अपनी सत्य घटना को कहता है, सत्य बात को कहता है तो उसे बहुत आदर देते हैं। लेकिन कोई प्रकांड विद्वान अगर किसी छल कपट से कोई बात अपनी प्रस्तुत करता है तो दादा उसे डांटने में, उसकी उपेक्षा करने में कतई हिचकिचाते नहीं है। एक ये गुण उन्होंने अपना डेवलप किया, विकास में लाए। उन्होंने आत्म साक्षात्कार का मार्ग चुन लिया। भक्ति यानी भगवान अगर सामने नहीं बैठे हैं तब भी उन्होंने भक्ति का मार्ग चुना, श्रद्धा का मार्ग चुना, विश्वास का मार्ग चुना, समर्पण का मार्ग चुना। ये जब उन्होंने सारे मार्ग चुने किसके लिए? कि उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। अभी तक तो सब कुछ था, बाबा सामने है, बाबा हाँ बाबा आया, बाबा ये सब चलता था। लेकिन अब कोई पुकारने वाला नहीं है, कष्ट घोर हो गया है। लेकिन उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु अपने जीवन को, अपने शरीर को प्रयोगशाला बना डाला और उस प्रयोगशाला में भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, सत्य के रास्ते जो चुने उससे वो स्वयं देव हो गए। मित्रों, उठते बैठते सोते जागते राम राम का जप उनके जीवन में। इंद्रेश पांडे जी एक जगह लिखते हैं कि आप एक बात बताइए, कोई भी भक्त क्या 3-4 घंटे पुष्प सज्जा में ही लगा देगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन, और ये बरसों बरस घंटों झुके झुके पुष्प सज्जा करना केवल सुधीर मुखर्जी दादा के बस की बात, दूसरा कोई नहीं। बरसों बरस पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से। आप बताइए, वो कहते हैं कि लिख देना बहुत आसान है लेकिन व्यवहारिक जीवन करना कितना कठिन है, बहुत कठिन है। सच में यदि आपको भी एक ड्यूटी दे दी जाए कि आज तुमको यहां पर सुबह 6 बजे आपको नित्य दीपक जगाना है, तो सोचो, ये तो कहो कि संडे की तो छुट्टी हो ही जाए भाई, या हम 8 दिन ऐसे ही चलाते रहेंगे, है ना? होता है। लेकिन बरसों बरस जो पुष्प सज्जा करके अपने इष्ट की प्रार्थना करता रहा, पूजा करता रहा, जप करता रहा, तप करता रहा, वो सुधीर दादा वास्तव में संत बन गए और महाराज जी की शक्तियां उनमें विराजमान हो गईं, क्योंकि वो पुष्प सज्जा को उतना ही जरूरी समझते थे जितना जीवन के लिए सांस लेना है। मित्रों, दादा
ने जो आत्मज्ञान के रास्ते अपनाए वो महाराज जी की प्रेरणा से अपनाए। महाराज जी ने उनका निर्देशन किया, महाराज जी ने उनको बताया। और मैं एक बात बता दूं कि दादा के जितने काम उनके जाने के बाद हुए वो बिल्कुल दादा जो थे ना बिल्कुल बाबामय हो गए। भक्त अब उनके दर्शन जब करते तो यही सोचते कि अब बाबा अपनी बाणी को दादा के मुखार बिंदु से हमें संबोधित कर रहे हैं। तो जब भी आप अपना जप तप करें तो श्रद्धा, विश्वास, शक्ति, भक्ति और समर्पण का ये ऐसे रास्ते हैं या ऐसा समाहित स्वरूप है, जब ये पूर्ण तरह से आप समर्पित कर देंगे तो आपकी पूजा सफल हो जाएगी। राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।